आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ऑप्शन है खुदीराम बोस, बी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या भगत सिंह ने। तो सही उत्तर वी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वी.डी. सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, इनके द्वारा 1899 यानी 1899 में मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो गया था। तो याद रखिएगा, अभिनव भारत का गठन वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की शुरुआत 1899 में की थी। अगला प्रश्न है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की थी? तो आप जान लीजिएगा 1925 में। ऑप्शन डी। दोस्तों 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। अगला प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? आपको बताना है। पी मित्र, वारेंद्र घोष, बी.डी. सावरकर या नरेंद्र गोसाई। तो सही उत्तर पी मित्र, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि अनुशीलन समिति आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुशीलन समिति मिदनापुर की स्थापना 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। ढाका अनुशीलन समिति 1906 की स्थापना पुलिन बिहारी ने की, जो कि सर्वाधिक संगठित अनुशीलन समिति रही। और कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना सतीश चंद्र बसु या शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार और 1902 में कलकत्ता में प्रथम नाथ मित्र यानी पी मित्र, जो कि अनुशीलन समिति के कलकत्ता शाखा के अध्यक्ष थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, जिनको बाघा जतिन कहा जाता है, और बारिंद्र नाथ घोष के द्वारा की गई थी, ये सुमित सरकार के अनुसार। अगला प्रश्न है, बारिंद्र घोष किससे संबद्ध थे? आपको बताना है। अनुशीलन समिति, साधवा समाज, अभिनव भारत या स्वदेश बांधव समिति से। तो सही उत्तर है अनुशीलन समिति से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? आपको बताना है। तो उत्तर है 1908 में, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू या तेज बहादुर सप्रू। तो सही उत्तर चित्तरंजन दास हो जाएंगे। दोस्तों आप जान लीजिए कि अलीपुर षड्यंत्र मामला, जो कि 1908 का है, इसमें अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए और इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर एचआरए की स्थापना अक्टूबर 1924 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ पर? तो सही उत्तर अक्टूबर 1924 में कानपुर में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या शिव वर्मा। तो सही उत्तर शिव वर्मा, ऑप्शन डी। दोस्तों, शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने के लिए दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? ऑप्शन है राजगुरु, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह ने। तो सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने के लिए दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? आपको बताना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आप सभी जानते होंगे इन पंक्तियों के रचनाकार राम प्रसाद बिस्मिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो सही उत्तर काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और इसको अब काकोरी षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? ऑप्शन है सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आज़ाद या मनमथ नाथ गुप्त। तो सही उत्तर चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह या अशफाक उल्लाह खां। तो सही उत्तर भगत सिंह। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भगत सिंह काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े नहीं थे। अगला प्रश्न है, कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? आपको बताना है। मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या प्रभात चंद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 के मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकर्ण नाथ मिश्र को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये जो कथन है या ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, ये वाजिद अली शाह द्वारा कही गई हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ये पंक्तियां अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की हैं। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान और फांसी दिए जाने पर किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? तो आप जान लीजिए चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, ऑप्शन सी। दोस्तों, सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में वर्तमान नाम अरुण जेटली स्टेडियम में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ? तो सही उत्तर है HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त के साथ, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो उत्तर है चंद्रशेखर आज़ाद ने, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आइए कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको बताना है। कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद या लाहौर।
तो सही उत्तर दिल्ली में। दोस्तों 1928 में HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो सही उत्तर है मुठभेड़ में गोलियों से, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चंद्रशेखर आज़ाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क या चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत माँ के इस अमर सपूत ने आतताइयों का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने पर अपने प्राण दे दिए। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। इसका नारा जो है मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो सही उत्तर 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। दोस्तों भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो इस तरह केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? आपको बताना है। तो ये तिथि है 23 मार्च 1931, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत फांसी दी गई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो आप जान लीजिए, भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। दोस्तों फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी नहीं हुई थी। अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन वीर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्लाह खां या अजीजुद्दीन। तो सही उत्तर अशफाक उल्लाह खां। दोस्तों याद रखिएगा कि अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी ट्रेन एक्शन केस में फैजाबाद के जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो सही उत्तर है मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था और सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस या हेमू कालड़ी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा खुदीराम बोस, ऑप्शन सी। दोस्तों देखिए, खुदीराम बोस फांसी के समय उनकी आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थी। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 और फांसी 11 अगस्त 1908 को हुई थी। अगला प्रश्न है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो आप जान लीजिए दोस्तों, जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वो कौन थे? तो सही उत्तर आप जानते भी हैं, जतिन दास, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 दिसंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्र भानुगुप्त या मोतीलाल नेहरू। तो सही उत्तर गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो आप जान लीजिए कि गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 43 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे? अरविंद घोष, पीसी बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल या चंद्रशेखर आजाद? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों अरविंद घोष, ऑप्शन ए। देखिए, अलीपुर बम केस में अरविंद घोष क्रांतिकारी घटना में शामिल थे। अगला प्रश्न है, बर्राह डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम बृहद साहस था कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब, बम्बई, कर्नाटक या पूर्वी बंगाल में? तो सही उत्तर है पूर्वी बंगाल में, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए, बर्राह डकैती ये 1908 में हुई थी और आप जान लीजिए कि ये पूर्वी बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनकारियों का पहला साहसिक कार्य था। इस घटना को पुलिन दास की ढाका अनुशीलन समिति द्वारा अंजाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो सही उत्तर है, ये थी बीना दास, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों 6 फरवरी 1932 को बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से बंगाल के गवर्नर स्टैनले जैक्सन पर गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो ये कथन भगत सिंह का है, याद रखिएगा। दोस्तों भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, यहाँ पर आप देखिए, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास सही है। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाक उल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस से जतिन दास संबंधित हैं, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध नासिक नहीं बल्कि दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो निष्क्रिय विरोध या निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध क्रांतिकारी अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो सही उत्तर है गोपीनाथ साहा। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था। दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। और आप जान लीजिए, चार्ल्स टेगार्ट वर्ष 1923 से 1931 तक कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था।
अगला प्रश्न है लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लाठी क्लब। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इनकी स्थापना या शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है और अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनके तिथि के अनुसार सही क्रम का चयन करिए। लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा या फिर कानपुर मुकदमा। तो लाहौर षड्यंत्र केस या लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा 1916 में, यहाँ पर याद रखिए 1916 में। काकोरी ट्रेन एक्शन आप जान लीजिए, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है घटना 1925 में हुई थी। मेरठ मुकदमा ये आपको जानना पड़ेगा दोस्तों, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है 1925 में और मेरठ षड्यंत्र 1929 का है, याद रखिएगा 1929 1929 का है। और कानपुर मुकदमा आप जान लीजिए 1924 का है। तो सही उत्तर देखिए लाहौर, कानपुर, काकोरी और मेरठ। तो सही उत्तर आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 4 2 3, यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड, ऑप्शन डी। दोस्तों 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अभिनव भारत समाज की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। मित्र मेला की स्थापना भी वी.डी. सावरकर के द्वारा। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना एस सेन या सूर्यसेन के द्वारा और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना S.N. सान्याल या सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर 1 2 4 3, यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा देखिए 1 2 4 3 या फिर 2 1 4 3, चाहे 1 2 4 3 करिए या 2 1 4 3, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति एक ही हैं। तो 2 1 4 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है कि निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित करिए। जतिन दास, इनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद, इन मुठभेड़ के दौरान गोली मारने से इनकी मृत्यु हुई। भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई और कल्पना दत्त आजीवन कारावास से। तो 2 3 4 1 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये था आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।